तो देखिए, बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे और बहू का मामला गोली से लेकर अब पहुंच गया है आत्महत्या की कोशिश तक। हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, इस मामले में अब साफ साफ दिखने लगा है कि सांसद कौशल किशोर नहीं चाहते कि अंकिता और उनका बेटा आयुष साथ साथ रहें। देखिए, 3 मार्च को जब घटना हुई और उसके बाद अगले दिन सुबह यानी 4 मार्च को मीडिया ने कौशल किशोर से जब पूछा था, तभी कौशल ने कहा था कि उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर आयुष ने शादी की है। और उसके बाद अब ये मामला लगातार बदलता जा रहा है। कभी आयुष फरार हो गए, उसके बाद आयुष ने अर्जी डाली कोर्ट में। कोर्ट ने CRPC 41 का हवाला देते हुए नोटिस के तहत पूछताछ करने की बात की। कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद कल मड़ियाव थाने पहुंचे आयुष और आयुष ने अपना बयान दर्ज कराया। और उसके बाद शाम को अंकिता ने सबसे पहले एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके ये कहा कि आयुष ने उसके साथ ठीक नहीं किया, उसको छोड़कर चला गया। तो ऐसे में अब ये मामला लगातार उलझता जा रहा है। लेकिन सांसद चूंकि इस मामले में खामोश है और पहले दिन से उन्होंने अपना पक्ष साफ रखा था कि वो नहीं चाहते थे कि अंकिता के साथ आयुष जाएं। ऐसे में अब आयुष अपने परिवार के साथ है और अंकिता नाराज है और आज कोर्ट पहुंचेंगी लखनऊ में और कोर्ट में जाकर वो मामला दर्ज करने की अर्जी डालेंगी, क्योंकि उनका मानना है कि आयुष और उनका परिवार यानी सांसद, उनके विधायक, ये सब लोग जो हैं इनके खिलाफ हैं। तो आज अर्जी जाएगी और ये मामला और उलझ जाएगा। जी रणवीर, आप बने रहिए इस खबर पर। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। जो भी अपडेट होगा उसको दर्शकों तक आप पहुंचाएंगे। इस मामले में दोनों तरफ से ही आरोप लग रहे हैं। पहले आयुष ने वीडियो जारी कर अपनी पत्नी पर फंसाकर परिवार से दूर करने का आरोप लगाया। अब आज आयुष की पत्नी अंकिता ने सुसाइड की कोशिश की। अंकिता ने आयुष और सांसद के परिवार पर सवाल भी दागे। आरोप लग रहा है कि अंकिता का कहना है कि जब निभाना ही नहीं था तो उसे फंसाकर शादी क्यों की। मैंने धमकी दी, सुसाइड की, ये करा वो करा, उसके कहने पे करा लड़की के। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसकी सच्चाई जानने के बाद आज मैं पछता रहा हूँ। भाई, अगर मुझे वो नहीं मिलेगा तो फिर बस कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे वो वापस ला के दिया जाए, क्योंकि उसके घर वालों का कहना है कि वो अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। फिर शादी क्यों करी थी? रीज़न तो ये ना, शादी अगर आपको शादी निभानी नहीं, फिर आप शादी क्यों कर रहे हो? फिर आप मुझे बोलना था, सिर्फ 8-10 महीने आपको टाइम पास करना था, तो आपको बोलना था। तो देखिए, इस मामले की कड़ियां लगातार उलझती जा रही हैं, खुलने के बजाय और ज़्यादा उलझने की वजह क्या है ये हम आपको बताते हैं। पूरा मामला कहां से शुरू हुआ और कैसे अब तक आया, पूरा मामला क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर गोली चली। गोली लखनऊ में चली। 2 मार्च की रात सांसद के बेटे आयुष पर ये गोली चली थी। मामला पुलिस थाने पहुंचा। आयुष ने बताया कि ये उसके ऊपर अज्ञात लोगों ने गोली चलाई है। पुलिस का खुलासा, सांसद के बेटे ने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई। और यहीं से देखिए इस कहानी में ट्विस्ट आ गया। गोली चलाने के आरोप में सांसद के बेटे के साले को ही गिरफ्तार कर लिया गया। गोलीकांड के बाद सांसद का बेटा अस्पताल से गायब हो गया और फरार रहा। लगातार वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब रहा। बहू ने सांसद ससुर पर पति को पनाह देने का आरोप लगाया। सांसद का बेटा आयुष अपने सामने आया और पत्नी वीडियो जारी कर पत्नी अंकिता पर ही आरोप जड़ दिए। सांसद की बहू ने भी पति आयुष पर मारपीट के आरोप लगाए। मामले में और ज्यादा ट्विस्ट आया। इसके बाद आयुष ने कल थाने जाकर अपना बयान दर्ज कराया है। आयुष की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कल रात सांसद की बहू अंकिता ने खुदकुशी की कोशिश की और उसके बाद अब एक और ट्विस्ट इस मामले में आ गया है। तो लगातार जो है इस कहानी में ट्विस्ट दर ट्विस्ट आ रहे हैं। रणवीर हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर आयुष निर्दोष था तो वो पुलिस से क्यों भाग रहा था? उसके ऊपर तो गोली चली थी, वो विक्टिम था। अब जब लड़की ने सुसाइड की कोशिश की है, कोई सूरत दिखती है आपको इस मामले में जब दोनों एक हो जाएं? देखिए, मामला बहुत पेचीदा हो चला है। जिस तरीके से आयुष ने पहले अपनी पत्नी पर आरोप लगाए और अब पत्नी आयुष पर आरोप लगा रही हैं और इस बीच में सांसद ने अपना पक्ष शुरू में ही रख दिया था और वो शांत बैठे हुए हैं। ऐसे में ये मामला सीधे सीधे अंकिता और आयुष की लड़ाई हो चुकी है और इसमें सांसद के बहुत ज़्यादा शामिल होने की या उनका एक पक्षकार बन जाने की संभावना कम है। लेकिन ये ज़रूर है कि अंकिता जिस तरीके से कल उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, हालांकि गहरी चोट नहीं थी, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है,
वो अब कोर्ट जाएंगी और कानूनी सहारा लेंगी। तो ये मामला लगातार अब आयुष के लिए मुश्किल का सबब बनेगा। वो अस्पताल से भागे थे और अस्पताल से भाग करके वीडियो जारी करके उन्होंने अब पुलिस में बयान दर्ज कराया है। तो अब आरोप सांसद के ऊपर ये ज़रूर लग रहे हैं कि अपने बेटे को बचाने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन इस शादी से चूंकि सांसद पहले अलग हो चुके थे, ऐसे में सांसद के इन्वॉल्वमेंट की गुंजाइश बहुत कम है। जी, न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।